सुप्रभात बच्चों। आज हम देखेंगे रुचिरः कक्षा सप्तम का तृतीया पाठ स्वावलंबनम। स्वावलंबन अर्थात अपने आप पर निर्भर होना या अपना काम स्वयं करना। तो इस पाठ के बारे में आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्र आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ ये दोनों मित्र थे, दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धा आसीत्, और श्रीकंठ का जो पिता था वह धनी था। समृद्धा अर्थात धनी, आसीत् मतलब था। श्रीकंठ का जो पिता था वह धनी था। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अतः मतलब इसलिए, तस्य मतलब उसके, भवने मतलब भवन में, सर्वविधानि सभी प्रकार के, सुख साधनानि सुख के साधन, आसन मतलब थे। अर्थात उसके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने, तस्मिन् मतलब उसके, विशाले मतलब विशाल, भवने मतलब घर में, चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। चत्वारिंशत् मतलब 40, स्तंभा मतलब खंबे, आसन मतलब थे। उसके विशाल घर में 40 खंबे थे। तस्य अर्थात उसके, अष्टादश अर्थात 18, प्रकोष्ठेषु अर्थात कमरों में, 50 अर्थात 50, गवाक्षा अर्थात खिड़कियाँ, 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि अर्थात 44 दरवाजे, षट्त्रिंशत् विद्युत व्यंजनानि च आसन। षट्त्रिंशत् अर्थात 36, विद्युत व्यंजनानि अर्थात बिजली के पंखे, च मतलब और, आसन मतलब थे। अर्थात एक बार देखेंगे, उसके घर में 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। और वहाँ, तत्र मतलब वहाँ, 10 सेवकाः मतलब 10 जो सेवक थे, निरंतरम निरंतर कार्य कुर्वन्ति स्म मतलब निरंतर कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता दोनों निर्धन कृषक पति और पत्नी थे, कृषक दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणस्य आसीत्। और उसका जो घर वह आडंबरों से विहीन और साधारण था। इसके बाद हम आगे देखेंगे। एकदा श्रीकंठः तेन सह। और एक बार श्रीकंठ जो है, तेन अर्थात कृष्णमूर्ति के साथ, सह मतलब साथ, प्रातः मतलब सुबह 9 वादने, सुबह वह कृष्णमूर्ति के साथ 9 बजे, 9 वादने मतलब 9 बजे, तस्य मतलब उसके, गृहम अगच्छत उसके घर को गया। तत्र कृष्णमूर्ति वहाँ कृष्णमूर्ति, तस्य माता पिता च और उसके माता पिता, स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन् श्रीकंठ का अतिथि सत्कार उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार किया। एतत् दृष्ट्वा और यह देखकर, श्रीकंठ अकथयत् श्रीकंठ ने कहा, मित्र उन्होंने कहा, मित्र अहम भवतां सत्कारेण, अहम मतलब मैं, भवतां मतलब आपके, सत्कारेण मतलब सत्कार से, संतुष्टो अस्मि मैं आपके स्वागत सत्कार से क्या हुआ, संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम केवल इदमेव
यह ही मेरा दुख है, दुखम यत् तव गृहे, तुम्हारे, तव मतलब तुम्हारे, गृह मतलब घर में, को अपि भृत्य नास्ति, कोई भी, भृत्य अर्थात सेवक, नास्ति मतलब नहीं है, तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, एको अपि मतलब एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, और मेरे सत्कार में, भवताम मतलब आप लोगों को, बहु मतलब बहुत, कष्टम मतलब कष्ट हुआ, और मेरे स्वागत संस्कार में आपको, आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहुवः कर्मकारा सन्ति, मेरे घर में तो बहुआ मतलब बहुत से, कर्मकारः मतलब कार्य करने वाले हैं, मेरे घर में बहुत से कार्य करने वाले हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने कहा या बोला, मित्र, कहा मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकारा सन्ति, ममापि मतलब मेरे भी, अष्टौ मतलब 8, कर्मकारा मतलब कार्य करने वाले हैं, मेरे भी 8 कार्य करने वाले नौकर हैं। तेचा, वे हैं, द्वौ पादौ, दो पैर, द्वै हस्तौ, दो हाथ, द्वे नेत्रो, दो नेत्र, द्वे क्षेत्रो, दो कान, और इस प्रकार ये सब मेरे 8 नौकर हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः, और ये हर पल मेरे सहायक हैं, मेरी सहायता करते हैं। किंतु तौ भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थितः भवितुं न शक्नुवन्ति, किंतु तो मतलब तुम्हारे, भृत्यः मतलब सेवक, सदैव मतलब हमेशा, सर्वत्र मतलब हर जगह, चा मतलब और, उपस्थितः मतलब उपस्थित, भवितुम मतलब नहीं हो सकते, और इस प्रकार तुम्हारे जो सेवक हैं वो हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याणि भृत्यादिनी, और तुम तो स्वयं अपना सभी कार्य सेवकों के कार्य के लिए सेवकों पर निर्भर हो। तुम तो सभी अपने कार्यों के लिए सेवकों पर निर्भर हो। यदा यदा, यदा यदा मतलब जब जब, ते अनुपस्थितः वे अनुपस्थित होंगे, तदा तदा मतलब तब तब, त्वं कष्टम अनुभवति तुम्हें कष्ट का अनुभव होगा। स्वालंबने तु सर्वदा सुखमेव, इसलिए स्वालंबन में हमेशा ही सुख है। न कदापि कष्टम भवति, और किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, और इसके बाद श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि, तुम्हारे वचनों को श्रुत्वा मतलब सुनकर, मम मनसी महती प्रसन्नता, मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। अधुना अहमपि, अधुना मतलब अब, अहमपि मतलब मैं, स्वः कार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, अब से मैं अपना जो स्वयं का कार्य जो है, अपना कार्य स्वयं करना चाहता हूँ या इच्छा रखता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनमिदं सम्प्रातं गृहं चलति, अब मैं अपना काम स्वयं करूँगा। अब भवतु मतलब अच्छा है, सार्धद्वादशवादनमिदं, और अब 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलति, अब मैं घर को चलता हूँ। इस प्रकार इस पाठ में श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति, दो मित्रों के बारे में बताया गया है, जिन्होंने इस पाठ को, श्रीकंठ और श्री कृष्णमूर्ति के दोनों मित्र थे, और इन्होंने सदैव अपने कार्य को करने के लिए प्रेरित किया है। इस प्रकार यह जो पाठ है पूर्ण हुआ। धन्यवाद।